कैन रेवेन्यू स्टैम्प्स सोल्ड एट पोस्ट ऑफिस बी यूज्ड टू पे पोस्टेज? क्या डाकघरों में बेचे जाने वाले राजस्व टिकटों का उपयोग डाक शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नहीं किया जा सकता, ए ऑप्शन सही होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। If the postage required for transmission of an embossed postal stationery is more than the value of the stamp printed on the article, then which of the following is true? यदि किसी उभरी हुई डाक सामग्री को प्रेषित करने के लिए आवश्यक डाक शुल्क उस वस्तु पर मुद्रित स्टाम्प के मूल्य से अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। If the addressee of a registered letter is not found at the address given on the letter, for how many days is the letter to be detained at post office? यदि पंजीकृत पत्र का प्राप्तकर्ता पत्र पर दिए गए पते पर नहीं मिलता है तो पत्र को डाक घर में कितने दिनों तक रोक कर रखा जाएगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। मैक्सिमम 7 दिनों की अवधि के लिए इसको रोक कर रखा जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। But is the maximum weight of an article that can be sent as a business parcel? बिजनेस पार्सल के रूप में भेजी जा सकने वाली वस्तु का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Which of the following is not an insurance policy available under RPLI? इनमें से कौन सी बीमा पॉलिसी RPLI के अंतर्गत नहीं आती है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ग्राम सुरक्षा, ग्राम सुविधा, बाल जीवन बीमा, ये सभी RPLI में आती हैं लेकिन ग्राम संपूर्णा नहीं आती है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। When was the first My Stamp introduced in India? भारत में पहली बार माई स्टैम्प को कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? ड्यूरिंग वर्ल्ड फ्लैटलिक एग्जीबिशन इंडिपेक्स 2011 के दौरान पेश किया गया था। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। In logistic post, what does the acronym LTL stands for? लॉजिस्टिक पोस्ट में LTL शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? तो LTL की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? लेस देन अ ट्रक लोड। किस में आते हैं? लॉजिस्टिक पोस्ट में आते हैं लेस देन अ ट्रक लोड। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। FTL की फुल ट्रक लोड होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। When was the स्पीड पोस्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया? भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? 1986 में हुई। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। What is the minimum withdrawal amount for a POSB saving account? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक बचत खाते के लिए न्यूनतम निकासी राशि कितनी हो जाएगी? वो है 50 रुपये। डिपॉजिट कितने कर सकते हैं? तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? आप चाहे 1 रुपया भी कर दो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Which of the following is not true for डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल्स? डायरेक्ट पोस्ट लेखों के संबंध में कौन सा कथन आपके पास सत्य नहीं है? दे शुड नॉट एक्सीड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ एन A3 साइज पेपर। उनकी लंबाई और चौड़ाई A3 आकार के कागज से अधिक नहीं होनी चाहिए। दे विल बेयर नो एड्रेस और नेम ऑन द कम्युनिकेशन। इनमें आर्टिकल के ऊपर कोई भी नाम और पता नहीं होता है। एड्रेसी का कोई भी नाम और पता नहीं होता है। दे कैन बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस, जो कि गलत हो जाएगा। डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल्स को आपको डाकघर के काउंटर पर प्रस्तुत करना होता है। आप इनको लेटर बॉक्सेस में पोस्ट नहीं कर सकते। एक बार में पोस्ट करने के लिए कम से कम आपको 1000 आर्टिकल लाने होंगे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फॉलोइंग फीस। नेत्रहीन साहित्य पैकेटों को निम्नलिखित शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गई है। तो जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं उसमें आपको कौन से चार्जेस का भुगतान करना होता है? उसमें आपसे एयरमेल चार्जेस लिए जाते हैं, हवाई डाक शुल्क लिया जाता है अगर आप उसको हवाई मार्ग के माध्यम से प्रेषित करना चाहते हैं। एक्नॉलेजमेंट फीस नहीं लगती है, पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है, अटेस्टेड कॉपी की रिसिप्ट के लिए जो रसीद होती है उसके लिए आपको फीस नहीं देनी होती। इसके अलावा स्पीड पोस्ट है, इंश्योरेंस है, COD है, VP है, कोई भी आप सर्विस लेंगे उसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे। लेकिन हवाई डाक के माध्यम से भेजना है तब भी आपको इसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
विच कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार पत्रों के लिए कौन सी शर्त लागू नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? दीज शुड बी पब्लिश्ड इन नंबर्स एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 31 डेज, इन्हें अधिकतम 31 दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। शुड नॉट हैव एडवर्टाइजमेंट, इसमें विज्ञापन नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में विज्ञापन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन नहीं होंगे ऐसा नहीं है। शुड हैव अ बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स, इसमें ग्राहकों की वास्तविक सूची होनी चाहिए, यानी कि आपने पंजीकृत समाचार पत्र किन किन ग्राहकों को भेजने हैं उनकी आपके पास एक बोनाफाइड लिस्ट भी होनी चाहिए। कंसिस्ट होली और इन अ ग्रेट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल और अदर न्यूज़, इसमें पॉलिटिकल न्यूज़ हो सकती है, यानी कि कोई राजनीतिक समाचार हो सकते हैं, राजनीतिक समाचार के अलावा दूसरे समाचार भी हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, बिना एडवर्टाइजमेंट के भी ये हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Which of the following feature of parcels are incorrect? पार्सल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत हो जाएगी? फर्स्ट पॉइंट है द वेट ऑफ अन रजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड 4000 ग्राम्स, बिल्कुल सही है। किसी भी अपंजीकृत पार्सल का वजन 4000 ग्राम या 4 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द वेट ऑफ अ रजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड 10 किलोग्राम इफ पोस्टेड एट अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, यदि किसी भी पंजीकृत पार्सल को ब्रांच डाकघर में पोस्ट किया जाता है तो उसका मैक्सिमम वेट 10 किलोग्राम हो सकता है। बिल्कुल सही। द वेट ऑफ अ रजिस्टर्ड पार्सल should not exceed 25 किलोग्राम if posted at offices other than branch post offices, अगर आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस को छोड़कर अन्य किसी डाकघर से यानी कि सब ऑफिस या हेड ऑफिस से पार्सल को पोस्ट करते हैं, ऐसी स्थिति में उसके लिए वेट लिमिट 20 किलोग्राम है, ना कि 25 किलोग्राम। तो ये गलत हो जाएगा। और पार्सल की जो लेंथ है 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये गलत है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Which of the following is not true regarding Flatlick deposit account? Flatlick deposit account के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अकाउंट कैन बी ओपन विद अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ ₹200, खाता न्यूनतम 200 रुपये की राशि के साथ खोला जा सकता है। आइटम्स आर डिस्पैच्ड फ्री ऑन पोस्टल सर्विस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, डाक सेवा पर यानी कि पोस्टल सर्विस के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा जो भी आइटम भेजी जानी है फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को उन्हें निःशुल्क भेजा जाता है। डिपॉजिट शुड बी replenished by an account not less than 50 rupees for domestic flatlick deposit account, घरेलू फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट के लिए जमा राशि 50 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इसका आपके पास दिया जाएगा। फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन इन ऑल पोस्ट ऑफिसेस, फ्लैटलिक जमा खाता सभी डाकघरों में खोला जा सकता है, जो कि गलत है। फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट स्कीम्स आर अवेलेबल एट ऑल फ्लैटलिक ब्यूरोज ऑफ कंट्री, फ्लैटलिक जमा खाता कहाँ पे आपको मिलेगा? भारत में जितने भी फ्लैटलिक ब्यूरो हैं वहाँ पे मिल जाएगा। फ्लैटलिक काउंटर्स आर फंक्शनिंग एट ऑल हेड पोस्ट ऑफिसेस, और फ्लैटलिक काउंटर कहाँ पर कार्यरत हैं? सभी प्रधान डाकघरों में कार्यरत है। यानी कि फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट आप कहाँ पे ओपन कर सकते हैं? प्रधान डाकघर में कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड टू बी सेंट बाय स्पीड पोस्ट, इनमें से स्पीड पोस्ट के माध्यम से किसको भेजने की अनुमति है? सबसे पहला पॉइंट आपके पास एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एंड इनफ्लेमेबल, कोई भी विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ है उसको डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते। एनी टिकट प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ लॉटरी, लॉटरी से संबंधित टिकट प्रस्ताव या विज्ञापन इसको भी डाक के माध्यम से नहीं भेजा जा सकता। गोल्ड कॉइन और बुलियन और गोल्ड ऑर्नामेंट्स और बोथ ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए से ज़्यादा की वैल्यू के सोने के सिक्के या बुलियन या सोने के आभूषण या दोनों मतलब कंबाइन भी अगर भेजते हैं तो उनकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोइंस, करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स परमिटेड बाय डायरेक्टर जनरल फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज। अब देखिए हमने ये कर लिया कि कोइन, करेंसी नोट या बैंक नोट इस तरह के जो आर्टिकल हैं इनको आप डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे, लेकिन डायरेक्टर जनरल
चैनल की स्पेशल परमिशन के साथ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए इनको भेजा जा सकता है। तो इसी की अनुमति रहेगी। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब यहाँ पे गोल्ड कॉइन अलग चीज़ है। गोल्ड कॉइन मतलब वो सोने में आ जाते हैं, सोने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो करेंसी वाले कॉइन होते हैं वो आप नहीं भेज सकते। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। The postal administration of Yanam town, part of Pondicherry Union Territory, is under which circle's jurisdiction? पौंडीचेरी संघ शासित प्रदेश का हिस्सा यनम शहर का डाक प्रशासन की सर्कल के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यनम जो अब आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल के अंडर आता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Which of the following articles cannot be booked in army post office? निम्नलिखित में से कौन से आप आर्टिकल सेना डाकघर में बुक नहीं कर सकते या सेना डाकघर के लिए नहीं भेज सकते? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा वैल्यूएबल आर्टिकल या मनी ऑर्डर आप सेना डाकघर के पते पर बुक नहीं कर सकते। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। For being recognized as valid, the impressions of a frank should consist of the following dies. वैध माने जाने के लिए फ्रैंक की इंप्रेशंस में निम्नलिखित में से कौन सी डाइज होनी चाहिए? तो इसमें वैल्यू डाई और लाइसेंस दोनों होनी चाहिए, तभी किसी फ्रैंकिंग इंप्रेशन को वैलिड माना जाएगा, वैध माना जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Which of the following cannot be delivered through a post box? इनमें से किसका वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं किया जा सकता? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी रजिस्टर्ड लेटर। तो हम पोस्ट बॉक्स के माध्यम से केवल पूरी तरह से भुगतान किए हुए पत्र डाक के अपंजीकृत लेखों का वितरण कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। रजिस्टर्ड लेटर्स को हम पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं कर सकते। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Mails for defense personnel serving in the Air Force are delivered by whom? वायु सेना में सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए डाक किसके द्वारा वितरित की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? आर्मी पोस्ट ऑफिस के द्वारा, सेना डाकघर द्वारा की जाती है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।